नमस्कार प्यारे मित्रों, एग्जाम स्टाइल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ देवेश वैष्णव और आज अपन मनोविज्ञान की बाल विकास जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और इसी क्रम में मैंने पिछला वीडियो भी बाल विकास के लिए ही डाला था, उसको आप देखिएगा। और सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहा जाता है ए मनोविज्ञान, बी शिक्षा मनोविज्ञान, सी बाल मनोविज्ञान, डी विकास मनोविज्ञान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका आंसर है सी बाल मनोविज्ञान। मानव विकास का अध्ययन जो है मनोविज्ञान की शाखा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जो जिसका वर्तमान आधुनिक स्वरूप है बाल विकास। बाल मनोविज्ञान शाखा है और इसका आधुनिक स्वरूप में नया नाम क्या रखा गया है, बाल विकास नाम रखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कब हुई। भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। दोस्तों, भारत में बाल विकास अध्ययन जो था उसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। कब हुई थी? 1930 में। और शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत पूछे तब भी 1930 ही आएगा। भारत में शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत भी 1930 में हुई थी। और विश्व में पूछे तो सबसे पहले अमेरिका में हुई थी शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत। और इसमें मुख्य जो कार्य था वो जॉन डीवी ने किया था। जॉन डीवी अमेरिका के जो थे प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत की थी सबसे पहले। कहाँ पे की थी? अमेरिका में। और भारत में कब हुई थी? तो भारत में 1930 में शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत हुई थी। और बाल विकास अध्ययन की शुरुआत भी भारत में 1930 में ही हो गई थी। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1930 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल विकास किस विषय का आधुनिक रूप है? बाल विकास जो है किस विषय का आधुनिक रूप है? जल्दी से आंसर दीजिए। बाल विकास किस विषय का आधुनिक रूप है? ए दर्शन शास्त्र, बी बाल मनोविज्ञान, सी मनोविज्ञान और डी है शिक्षा मनोविज्ञान। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। दर्शन शास्त्र, बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी बाल मनोविज्ञान। और इसके बारे में मैं बता दूं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें मनोविज्ञान की शाखा दर्शन शास्त्र है तो उससे दर्शन शास्त्र टिक कर सकते हैं या फिर मनोविज्ञान टिक कर सकते हैं। तो ये नहीं है। मैंने अभी जस्ट आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि बाल मनोविज्ञान जो है वो मानव विकास के अध्ययन की शाखा है और इसका आधुनिक रूप जो है वो क्या है? बाल विकास है। तो बी जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी बाल मनोविज्ञान जो है वह बाल विकास किस विषय का आधुनिक रूप है? तो बाल मनोविज्ञान का जो आधुनिक रूप है वह क्या है? बाल विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रोस के अनुसार बाल्यावस्था का समय है। रोस के अनुसार बाल्यावस्था का समय है। ए 6 से 12 वर्ष, बी 7 से 12 वर्ष, सी 3 से 12 वर्ष, डी 8 से 12 वर्ष। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। रोस के अनुसार बाल्यावस्था का समय है। ए 6 से 12, बी 7 से 12, सी 3 से 12, डी 8 से 12। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा, सी 3 से 12 वर्ष। रोस ने बाल्यावस्था का समय 3 से 12 वर्ष बताया है। अब एक बार ध्यान से सुनना कि शैशवावस्था का समय क्या बताया? 1 से 3 वर्ष शैशवावस्था का समय बताया। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय बताया इन्होंने 3 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों को मिलाकर के बाल्यावस्था बोल सकते हैं। तो बाल्यावस्था का समय पूछे रोज के अनुसार तो
3 से 12 वर्ष। और प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय पूछे तो 3 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था का समय पूछे तो 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था का समय क्या बताया इन्होंने, 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, 3 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक किसने खोला था। बाल निर्देशन क्लिनिक किसने खोला, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र या क्लिनिक किसने खोला। स्टैनली हॉल, विलियम जेम्स, जीन पियाजे, विलियम हिली। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। स्टैनली हॉल, विलियम जेम्स, जीन पियाजे, विलियम हिली। किसने बाल निर्देशन केंद्र खोला सबसे पहले, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन है, विलियम हिली। विलियम हिली ने सबसे पहले बाल निर्देशन केंद्र खोला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का विलियम हिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, बालक की त्वचा, बाल आदि बाहरी अंगों के निर्माण में सहायक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या सभी गलत है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। कौन सी परत आपने पढ़ा होगा, 3 परतें होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इन तीनों परतों में से कौन सी परत के द्वारा बालक के त्वचा, बाल, बाहरी अंगों का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप सभी को जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आता होगा। एक्टोडर्म जो परत है, एक्टोडर्म ए जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में मेसोडर्म के बारे में बताऊंगा। एक्टोडर्म के द्वारा तो बाल, त्वचा और बाहरी अंगों का निर्माण होता है। फिर मेसोडर्म से मांसपेशियों का निर्माण होता है। मेसोडर्म से मांसपेशियों का निर्माण होता है, और एंडोडर्म से हृदय, मस्तिष्क, लीवर, किडनी, इन सभी अंगों का निर्माण, जो अंदर के जो अंग है हमारे, उनका निर्माण एंडोडर्म की सहायता से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन, एक्टोडर्म जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था का समय कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। सामान्य समय तो आप सभी को पता है 270 से 280 दिन जो होता है वह गर्भावस्था का सामान्य काल है। और कम से कम कितना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, जल्दी से आंसर दीजिए। कम से कम ए ऑप्शन 120 और ज़्यादा से ज़्यादा 320 दिन, 160 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 340, 180, 330, 140, 350। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी जो ऑप्शन है, कम से कम गर्भावस्था का जो समय है वो कम से कम 180 दिन का हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 330 दिन का हो सकता है। तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर अपना वो क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक में कौन सा संवेग सर्वाधिक सक्रिय होता है। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार है। वैसे तो सर्वाधिक सक्रिय संवेग जो होता है वो उत्तेजना होती है। शैशवावस्था में प्रथम संवेग उत्तेजना होता है, और शैशवावस्था में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला संवेग होता है ईर्ष्या, जलन। ठीक है, और यहाँ पर जो पूछा है वो क्या पूछा है कि शैशवावस्था में बालक का संवेग जो है, कौन सा संवेग सर्वाधिक सक्रिय होता है। तो क्रोध, भय, प्यार, जलन। तो यहाँ पर बालक को क्रोध बाद में आएगा, जलन बाद में होगी, प्यार बाद में होगा। सबसे पहले कौन होगा, भय। और भय संवेग जो है वो शैशवावस्था में सर्वाधिक सक्रिय होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। बी जो ऑप्शन है, शैशवावस्था में सर्वाधिक सक्रिय संवेग होता है भय। भय जो है वो सर्वाधिक सक्रिय होता है। तो बी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक का मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है। बालक जो है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार जो है वो किस अवस्था में दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या होगा, बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी उत्तर बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को पता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो है बालक सी शैशवावस्था में दर्शाता है। शैशवावस्था सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा।
सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम की कठिनाई का काल, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे और आप भी कंफ्यूज होंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है आपने कभी ऐसी चीज़ पढ़ी नहीं हो सकता है आपने अपने नोट्स में इस चीज़ को टच नहीं किया हो, लेकिन आपने नोट्स को यदि ध्यान से पढ़ा है और अपनी समझ एक उसमें विकसित की है, रटने के बजाय आपने समझ करके यदि चीज़ों को पढ़ा है, तो इसका आंसर आप लगा के दे सकते हो, दिमाग लगा के। अधिगम की कठिनाई, अधिगम कठिनाई मतलब सीखने में कठिन, सीखने का सबसे कठिन काल, सीखने का सबसे कठिन काल है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, शैशवावस्था। शैशवावस्था को अधिगम की कठिनाई का काल कहा गया है। क्यों कहा गया है इसके बारे में समझो। क्योंकि जब नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद उसको बाहरी वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना होता है, अनुकूलन करना होता है, और उस अनुकूलन में उसको बहुत कठिनाई आती है। बहुत सी बार बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। इस वजह से इस शैशवावस्था को अधिगम की कठिनाइयों का काल कहा गया है, सीखने की कठिनाइयों का काल शैशवावस्था को कहा गया है। और जीवन का सबसे कठिन काल पूछे तो जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोरावस्था। और ये किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बताया है। और अधिगम की कठिनाई का काल जो है वो शैशवावस्था को कहा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाल्यावस्था को काम प्रसुप्ता की अवस्था किसने कहा? बाल्यावस्था को काम प्रसुप्ता की अवस्था किसने कहा? ए किलपैट्रिक, बी जॉन्स, सी रॉस, डी सिगमंड फ्राइड। बाल्यावस्था को काम प्रसुप्ता की अवस्था किसने कहा? किलपैट्रिक, जॉन्स, रॉस, सिगमंड फ्राइड। जल्दी से आंसर दीजिए, बिल्कुल जल्दी से आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। कौन सी अवस्था जो है काम प्रसुप्ता की अवस्था है? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो काम प्रसुप्ता की अवस्था जो है बाल्यावस्था है। और यह किसने कहा? तो बाल्यावस्था को काम प्रसुप्ता की अवस्था या लेटेंट स्टेज जो है, आपने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा सिगमंड फ्राइड का, तो उसमें उन्होंने 5 अवस्थाओं का जिक्र किया है। तो एक लेटेंट स्टेज उन्होंने बताई थी 7 से 12 वर्ष जो बाल्यावस्था से रिलेटेड है। लेटेंट मतलब सुप्तावस्था, प्रसुप्तावस्था। इसमें इन्होंने बताया है कि बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति शून्य होती है बालक के अंदर, और ये जो काम प्रवृत्ति वाली ऊर्जा है वो मार्गांतरीकरण करके रचनात्मक कार्यों में चली जाती है। ये इन्होंने फ्राइड साहब ने बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सिगमंड फ्राइड जो है इन्होंने बाल्यावस्था को काम प्रसुप्ता की अवस्था कहा है। यहाँ पे राइट आंसर मैंने लिख दिया है सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा? बर्ट, ब्लेयर, किलपैट्रिक, सिम्पसन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है बर्ट, ब्लेयर, किलपैट्रिक, सिम्पसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी जो है डी नहीं, सी जो है किलपैट्रिक जो है वो इसका राइट आंसर होगा। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसने कहा? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये कथन किसने कहा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो दोस्तों गेसेल, एडलर, रॉस, वैलेंटाइन, किसने कहा किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है? तो दोस्तों ये कथन कहा है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल बोला है और किशोरावस्था के बारे में बताया है कि किशोरावस्था जो है वो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। तो डी जो ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन वैलेंटाइन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा?
20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसने कहा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। स्किनर, क्रो एंड क्रो, रूसो, स्किनर। सॉरी, यहाँ पर ए और डी जो ऑप्शन है उसमें स्किनर आ गया है, कोई बात नहीं, आपको 3 ऑप्शन में देखना है, स्किनर, क्रो एंड क्रो और रूसो। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर है इसका क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष की उम्र तक बालकों में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन है स्ट्रेंग, गार्टन, ब्रिजेस, सिम्पसन। स्ट्रेंग, गार्टन, ब्रिजेस, सिम्पसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दोस्तों यह कथन कहा था ब्रिजेस ने, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है और सबसे अंतिम संवेग जो होता है वो कौन सा होता है? ईर्ष्या, जलन। सबसे अंत में इस संवेग का विकास होता है और सबसे प्रथम संवेग जो है वह क्या है? उत्तेजना। तो ये कथन किसने कहा दोस्तों? ब्रिजेस ने ये कथन कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ब्रिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? ए रोस, बी कोहलर, सी कोल एंड ब्रूस, डी गेसल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रोस, कोहलर, कोल, ब्रूस एंड गेसल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोल एंड ब्रूस। सी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा, कोल एंड ब्रूस। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोल एंड ब्रूस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन में ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, बस आपको ज्ञानात्मक प्रश्न है, आपको एक एक बार इनको टच करना है जिसमें आपको याद हो जाएंगे। और आप यदि वीडियो को पूरा देखते हो तो मेरे ख्याल से आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लगभग यदि ज्ञानात्मक प्रश्न बनेगा तो इन्हीं से ही बनेगा, ये बात ध्यान में रखना। और यही नहीं, मैं इस यूनिट से बाल विकास से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की वीडियो आगे लेकर के आऊँगा। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, यह कथन किसने कहा? शिशु में काम प्रवृत्ति जो होती है बहुत ज़्यादा प्रबल होती है परंतु वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। दोस्तों जहाँ पर भी काम प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा काम जो किया था वो सिगमंड फ्राइड ने किया था। यदि काम प्रवृत्ति से संबंधित यदि आपको याद भी नहीं हो और क्वेश्चन आ जाए तो आप बिना सोचे समझे सिगमंड फ्राइड को टिक कर सकते हो, क्योंकि 90% चांस होता है राइट होने का। तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? यह कथन कहा था किसने? सिगमंड फ्राइड ने यह कथन कहा था कि शिशुओं में काम प्रवृत्ति जो है वो बहुत प्रबल होती है लेकिन वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है। मतलब शैशवावस्था में बालक जो है जितना तीव्र विकास उसका होता है और जितना तेज गति से वो सीखता है वो अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होता है, यह कथन किसने कहा? जल्दी से आंसर दीजिए। रूसो, वॉटसन, गेसेल, फ्राइड। शैशवावस्था जो है तीव्र विकास की अवस्था है, यह कथन भी इसी से रिलेटेड है। शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, यह कथन किसने कहा? यह भी बन सकता था इसकी जगह, और दोनों का आंसर एक ही होगा। शैशवावस्था को तीव्र विकास की अवस्था या शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्र विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है, ये कथन, ये दोनों कथन जो है वो किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था। वॉटसन ने कहा था कि शैशवावस्था जो है वो तीव्र विकास की अवस्था है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखना, शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, यह कथन भी किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है, यह कथन है रोस का, बर्ट का, न्यूमैन का, ब्रिजेस का।
रोसबर्ट न्यूमैन ब्रिजेस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर आज के अंतिम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। रोसबर्ट न्यूमैन ब्रिजेस। तो दोस्तों ये कथन है जोन्स व रोस, यहाँ पे सिर्फ रोस ऑप्शन में है। यदि रोस व जोन्स दोनों आते तो दोनों ही राइट होते। रोस और जोन्स दोनों का यह कथन है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति का काल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ए जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। और यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने पिछले वीडियो को आप देखिए जो प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते न हो। यह कथन किसका है? ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते न हो, यह कथन किसका है? ए किलपेट्रिक, बी गैसेल, सी एडलर, डी स्ट्रिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है इन्होंने यह कथन कहा था कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, धन्यवाद।